लोन एप्लीकेशंस में आमतौर पर कौन कौन सी गलतियां होती है। तो दोस्तों, जब भी हम लोग लोन अप्लाई करते हैं तब कई बार क्या होता है, छोटी छोटी गलतियों की वजह से भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो कुछ हम ऐसे कॉमन गलतियां, कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं कि जो लोन एप्लीकेशन के वक्त मेजोरिटी ऑफ द केसेस में होती है। तो सबसे पहले तो क्या है, गलत या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स जमा करना। तो बैंक ने आपसे मांगे है एक्स डॉक्यूमेंट, मान लीजिए बैंक ने आपसे मांगी है लेटेस्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप, और आपने क्या किया है कि और कोई 3 रैंडम मंथ की सैलरी स्लिप जमा कर दी है, तो हो सकता है उसकी वजह से भी लोन रिजेक्ट हो जाए। सेकंड, दूसरी बड़ी गलती क्या है कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म में गलत जानकारी भरना। अभी प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, तो क्या ऑनलाइन में कुछ डेट सिलेक्ट करते वक्त आपने गलत डेट सिलेक्ट कर लिया या डेट की जगह मंथ कर लिया और वाइस वर्सा। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां भी क्या जब वेरिफिकेशन में जाती है तब लोन रिजेक्ट हो जाती है। तीसरी कॉमन गलती क्या है कि लोग सिविल स्कोर अगर किसी का रहता है, फिर भी लोग उससे क्या अनदेखी करते हैं। उसको अंदर से पता है कि ये मेरा लो सिविल स्कोर है, तो मेरा लोन होने ही वाला नहीं है, फिर भी वो लोग मल्टीपल जगह पे अप्लाई करते हैं, तो वहां पे भी लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो लो सिविल होने पर आप हो सकता है एक या दो जगह मैक्सिमम अप्लाई करें। वैसे वो भी सजेस्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ, एक या दो जगह फिर भी आप करना है तो करें, लेकिन ज्यादा अगर करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर और बिगड़ जाएगा। ऑलरेडी बिगड़ा हुआ क्रेडिट स्कोर और ज्यादा बिगड़ जाएगा। चौथा है हाई डेप्ट टू इनकम रेशियो होना। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपीज और आपके ईएमआई चल रहे हैं 35-40,000 रुपीज के। तो उसका मतलब है जितना आप इनकम, आपकी इनकम है उससे ऑलमोस्ट 60-70-80% तक आपका डेप्थ हो चुका है। तो अगर ऐसा है तो बैंक आपका कितना भी अच्छा सैलरी हो, लेकिन हाई डेप्ट टू इनकम रेशियो की वजह से आपका लोन रिजेक्ट कर देगी। उसके बाद का गलती है मल्टीपल लोन एप्लीकेशंस एक साथ करना। तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई हमने एक साथ 5 जगह लॉगिन किया तो उसमें से 3 या 4 का अप्रूवल तो आ ही जाएगा। लेकिन आप जैसे ही लॉगिन करते हो वो सिविल में दिखता है और सामने वाली बैंक भी उसको देख सकती है आपके सिविल में से कि ये बंदे ने यहाँ पे एप्लीकेशन किया है। तो कई बार क्या होता है, ज्यादा आपकी लॉगिन की या एप्लीकेशन की वजह से भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद लोन अमाउंट या ईएमआई की क्षमता से ज्यादा पैसे के लिए अप्लाई करना। मान लीजिए आपकी सैलरी के हिसाब से आपका लोन एलिजिबिलिटी है 3 लाख, लेकिन आपने अप्लाई किया है 8 लाख 10 लाख के लिए। तो वो भी रीजन है कि आपका एलिजिबिलिटी एक्स का है लेकिन आपको चाहिए वाई अमाउंट, तो वो जो डिफरेंस है उसकी वजह से भी आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट या इनकम का सही प्रमाण ना देना। मान लीजिए आपने बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया है, या फिर आपने एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो वो सभी छोटी छोटी गलतियां भी आपके लोन को रिजेक्ट कर सकती है। या आपका लोन जो है वो, आप बोल सकते हैं कि टेम्पररी होल्ड पे आ सकता है या उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। तो ये सभी गलतियों को आपको नहीं करना है, इनको अनदेखी नहीं करना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंट स्टडी करके आपके खुद के सिविल को एनालिसिस करने के बाद ही बैंक में लोन को अप्लाई करना है।